बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशंस के लिए एक लोगो, एक आइकन कैसे बना सकते हैं कि उस आइकन के अंदर हम अपनी उन एप्लीकेशंस को रखें जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी एक एप्लीकेशन के अंदर हों और हमें किसी दूसरी एप्लीकेशन में स्विच करना हो तो हम उस आइकन पर क्लिक करते हैं और उससे एप्लीकेशन की लिस्ट खुल जाए और हम उसमें से अपनी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें मैं व्हाट्सएप पे हूँ और देखें ये मेरा आइकन है शहबाज़ आईटी एकेडमी का। अब अगर मुझे किसी दूसरी एप्लीकेशन में स्विच करना है तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ और किसी दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर मूव कर जाता हूँ। इसी तरह ये आइकन तमाम एप्लीकेशंस के ऊपर आएगा। इसको मैं चाहे तो चेंज करके इस एप्लीकेशन के साइड पर भी रख सकता हूँ, जहाँ अपनी सहूलत के हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो इस तरह इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत ही आसानी के साथ किसी भी एप्लीकेशन में हम जो है स्विच कर सकते हैं। तो ये आइकन कैसे लगाते हैं इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलें देखें। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में चले जाते हैं और प्ले स्टोर में जाने के बाद इस एप्लीकेशन को सर्च करते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लोटिंग टूल बॉक्स। इस पर जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन सबसे टॉप पे आ जाएगी। ये इसका आइकन है। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए ये ओपन का कह रहा है, तो हम इसको जस्ट ओपन करेंगे और ओपन जैसे ही करेंगे तो देखें इस तरह हमारे पास इसका इंटरफेस खुल जाएगा। जब फर्स्ट टाइम ये ऑन होगी तो ये डिसेबल होगा, ये वाला ऑप्शन डिसेबल होगा। तो आपने इसको क्या करना है, इनेबल करना है, जिससे ये आपके पास ये आइकन प्रेस हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इनिशियली मैंने तो इसके ऊपर अपना लोगो लगाया हुआ है, लेकिन जब ये आपके पास फर्स्ट टाइम अपेयर होगा तो ये 3 डॉट्स की शक्ल में होगा, जैसे कि ये है, ये 3 डॉट्स की शक्ल में होगा। तो अब इस एप्लीकेशन में देखें यहाँ बहुत से कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको समझना बहुत ही आसान है। आप इनको देखें, इनको समझें और अपनी सहूलत के हिसाब से इनको एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये एक आइकॉन है, इसके अगर आपने कलर चेंज करना है इसके टूल बार का तो कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा थीम चेंज करनी है तो यहाँ से, खैर ये इतना काम का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर आइकॉन का कलर चेंज करना है इस आइकॉन का तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इस आइकॉन की जगह पे अपनी मर्ज़ी की कोई इमेज लगानी है, जैसे कि मैंने अपना लोगो लगाया हुआ था, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद गैलरीज में जाता हूँ और गैलरी में जाके अपना आइकॉन चूज़ कर लेता हूँ और चूज़ करने के बाद इसको थोड़ा सा रिसाइज़ कर लेते हैं और फिर इसको यहाँ से डन कर देते हैं। अब देखें ये आइकॉन इस पर लग चुका है। इसके अलावा नीचे है तो ये इसका साइज़ है कि इसका साइज़ कितना हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बहुत बड़ा हो जाता है तो ये कुछ चीज़ें में अपने पीछे छुपा लेता है, तो इसलिए अपने साइज़, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका साइज़ एडजस्ट कर लें। फ़िलहाल मैं इसका साइज़ इतना करता हूँ। इसके अलावा इसकी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि मतलब ये इसकी विजिबिलिटी कितनी हो, ताकि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो बैक एंड पे टेक्स्ट है वो भी नज़र आता जाए तो आप इसकी विजिबिलिटी कम कर दें, और अगर आप चाहते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको इतनी ट्रांसपेरेंसी इतनी कर देता हूँ। और इसके अलावा इसमें और भी सेटिंग्स हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब मुझे एप्लीकेशन ऐड करनी है कि इसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन में ऐड कर सकता हूँ। देखें सिलेक्ट ऐप्स के टैब में आएंगे और यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होंगी वो सब के सब यहाँ पे आ रही होंगी। आपने इस आइकॉन के अंदर जो एप्लीकेशन शामिल करनी है उसको आप इनेबल कर सकते हैं, और जो आपने नहीं शामिल करनी उसको आप रहने दें। अब फ़र्ज़ करें कैमरा है और ये बहुत सी एप्लीकेशन जो कि मैं चाहता हूँ मैं क्रोम को भी ऐड कर लेता हूँ। इस तरह आप अपनी यहाँ से अपनी पसंदीदा एप्लीकेशन जो है उसको इनेबल कर सकते हैं, और जो आपको नहीं चाहिए उनको आप इस डिसेबल ही रहने दें। जैसे मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ फ़िलहाल, इसको भी डिसेबल, ताकि लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाए। तो इस तरह आप इसके अंदर एप्लीकेशंस को ऐड कर लेते हैं। जब इसको ऐड कर लेते हैं तो फिर आप इसको क्लोज़ कर दें इस एप्लीकेशन को, और आपके पास ये आइकन आ जाएगा। अब ये आइकन जो है ये तमाम एप्लीकेशन के ऊपर आपको विजिबल रहेगा, ताकि आप इजीली अपनी एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं। अब देखें इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये वो एप्लीकेशंस की लिस्ट है जो कि मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। आप इनको ज़रूरत के हिसाब से अपनी उठा के लेफ़्ट राइट सेंटर जैसे आपको सहूलत हो इसको मूव कर सकते हैं। जैसे ये मैं व्हाट्सएप खोल लेता हूँ और व्हाट्सएप पे देखिए ये आइकन मेरे यहाँ पे आ गया। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होती है मैं किसी और एप्लीकेशन में सर्च करना मूव करना चाहता हूँ तो मैं जैसे ड्रॉप स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ तो देखें इसका एक तो लुक थोड़ा ब्यूटीफुल सा लगता है कि एक आइकन सा होता है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास टूल बॉक्स खुल जाता है। तो दूसरे मैं अगर किसी और उसमें जाना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं फ़ाइल के मैनेजर में जाना चाहता हूँ तो इस तरह फ़ाइल मैनेजर में जा सकता हूँ। इस तरह किसी और एप्लीकेशन में जाना है, टेलीग्राम में जाना है तो मैं इस तरह से टेलीग्राम में भी जा सकता हूँ।
तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशंस को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं ताकि आप ज़रूरत के मुताबिक अपनी आसानी के साथ इन एप्लीकेशन में स्विच कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको चाहें तो ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग जो नए स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके अंदर ये स्मार्ट पैनल होता है, तो जिनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है स्मार्ट पैनल का, उनके लिए तो इसकी इतनी ख़ास अहमियत नहीं है। लेकिन जिनके पास ये स्मार्ट पैनल का ऑप्शन नहीं होता उनके लिए काफ़ी फ़ायदे की है। लेकिन जिनके पास स्मार्ट पैनल है और वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक अलग ही लुक लगता है, डिफरेंट सा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।